अरे पकड़ा गया तो उसको 1 घंटा बोलिएगा कि गवाह लाइए, बच्ची का जान चला गया, इससे बड़ा गवाह कुछ है? नीतीश कुमार जी की यही तो उपयोगिता है कि वो पुराना डाटा दिखा करके और लोग को जुमले में फंसाते हैं अपने मित्र नरेंद्र मोदी जी के तरह। इस तरह का जो दुष्कर्म करता है उस तरह कुत्ता कमीना को तुरंत कैसे पता नहीं कैसा अपने माँ से पैदा लिया होगा पेट से। ये कहना चाहते हैं कि पीएमसीएच प्रशासन पर कार्रवाई हो। अगर इतना स्लो चिकित्सा का रेट अगर पटना में है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा बिहार में? अब ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि पीएमसीएच का सच्चाई दिखाएंगे तो हर आप भी यूट्यूबर है, आपको भी हो सकता है कि लपड़ थप्पड़ आपके साथ भी हो जाए। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो एक दलित बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसको पहले आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसको जान से मारने की कोशिश की। उसको गंभीर हालत में पहले मुजफ्फरपुर के अस्पताल में सदर अस्पताल में और फिर पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि यहाँ पे जो विपक्षी दल है और परिवारजनों का कहना है कि यहाँ पीएमसीएच वालों ने उसको भर्ती करने में लापरवाही की, तकरीबन 4 घंटे लगाया। इस वजह से कल के दिन जो है वो उस बच्ची की जान चली गई। उसी को लेकर आज बिहार का कांग्रेस, बिहार प्रदेश की जो कांग्रेस है वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। वो यहाँ से मार्च निकाल रही है राजभवन तक। इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम जी, वो सारे लोग शामिल हुए और उनका कहना है कि हम बच्चियों को न्याय दिलाएंगे। ये जिस तरह से बिहार में घटनाएं बढ़ रही हैं, रेप की घटनाएं हो और सारी घटनाएं हैं, उनको लेके वो सरकार को चेताना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग ये पूरे बिहार को समझाने जा रहे हैं कि अगर दलित बच्ची का इंसाफ नहीं मिलेगा तो पूरे बिहार में आंदोलन चालू रहेगा। बलात्कारी के लिए और समाज के जो कुरीतियां हैं उसके लिए हम लोग रोड पर खड़े हैं। आने वाला समय में जब तक ले बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग खड़े रहेंगे। ये कहना चाहते हैं कि पीएमसीएच प्रशासन पर कार्रवाई हो। क्या मांग करेंगे आप? अरे इसमें मांग क्या करना, बच्ची का जान चला गया जी। आप लोग बुलाइए ना, आरोपी को लाइए यहाँ पे, यहीं खड़े होकर गोली मार देंगे। मेरा तो एक ही बात रहता है, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। कानून व्यवस्था नाम का चीज नहीं है। अगर कानून रहता ना तो ऐसा हरकत नहीं होता। अगर समय पे अगर पुलिस अपनी कार्रवाई की होती तो वो रेपिस्ट को भी पकड़ा जाता, बच्ची भी जिंदा होती। रेपिस्ट तो पकड़ा गया है ना? अरे पकड़ा गया तो उसको 1 घंटा बोलिएगा कि गवाह लाइए, बच्ची का जान चला गया, इससे बड़ा गवाह कुछ है? अगर इतना स्लो चिकित्सा का रेट अगर पटना में है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होगा बिहार में? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। पटना के मेन हॉस्पिटल में अगर 5 घंटे लग जाते हैं और इलाज शुरू नहीं होता तो नीतीश जी ने, बीजेपी वालों ने स्वास्थ्य की क्या सुरक्षा, स्वास्थ्य का क्या फैसिलिटी दी है बिहार के लोगों के लिए? चाहते हैं कि नीतीश कुमार तुरंत मंगल पांडे से इस्तीफा ले। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है एकदम बद से बदतर हो चुकी है, चाहे वो इंदिरा गांधी अस्पताल हो, चाहे ये जो बना गया कि पीएमसीएच एशिया का दूसरा नंबर 1, ये सब कोई कहानी खाली कहने की बातें हैं। इतना गंदा व्यवस्था कि एक बच्ची का देखे किस तरह से बेड नहीं मिला जिसकी वजह से हुआ। ये सिर्फ उस बच्ची का कहानी नहीं है, हर एक पेशेंट के साथ यही कहानी है। कुछ दिन पहले एक मनीष कश्यप यूट्यूबर पिटाया गया तो बहुत लोग कहा कि ऐसे 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 नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि पीएमसीएच का सच्चाई दिखाएंगे तो हर आप भी यूट्यूबर है, आपको भी हो सकता है कि लपड़ थप्पड़ आपके साथ भी हो जाए। यही व्यवस्था है। और आरोपी के लिए क्या सजा की मांग? आरोपी को तुरंत नीतीश कुमार को चाहिए फांसी की सजा दे, क्योंकि एक दलित बच्ची है, और दलित ही बच्ची नहीं, किसी भी समाज की बच्ची हो, इस तरह का जो दुष्कर्म करता है उस साला कुत्ता कमीना को तुरंत कैसे पता नहीं कैसा अपने माँ से पैदा लिया होगा पेट से, और जो अपने माँ बाप का भी इज्जत नहीं, माँ बहन का। अगर कोई भी तो इंसान अपने माँ बहन का ऐसी समझे तो वो भी तो किसी की माँ बहन होगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस ढंग से एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ बिहार में घोर अन्याय हुआ है, ये अन्याय सिर्फ बिहार के लिए ही सोचने का विषय नहीं है। आज पूरा देश इस पे विचार कर रहा है, पूरा मानव जाति इस पर विचार कर रहा है कि इस ढंग की घटना लगातार बिहार में होती रहती है। और निश्चित तौर पे इसकी पूरी तरह जिम्मेवार नीतीश जी और मोदी जी की सरकार है कि आप देखिएगा कि पिछले दिनों सीतामढ़ी हो, सिवान हो, छपरा हो, बेगूसराय हो, लगातार ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई प्रखंड नहीं है कि इस ढंग की घटना से अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ढंग की घटना हो जाती है और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगता है, और इलाज के लिए बच्ची जाती है तो उसका इलाज नहीं होता और वो तड़प तड़प कर मर जाती है।
रही है। सरकार तो एनसीआरबी का डेटा दिखा रही है, कह रही है कि पहले के सरकारों से हमारे यहाँ जो घटनाएं हैं वो कम। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी की यही तो उपयोगिता है कि वो पुराना डाटा दिखा करके और लोग को जुमले में फंसाते हैं, अपने मित्र नरेंद्र मोदी जी के तरह। बिल्कुल बिहार की जनता इस जुमले में नहीं फंसने वाली है। नीतीश कुमार जी को बताना होगा कि आखिर ऐसी क्यों नौबत आ गई कि बच्ची 5 घंटे तक इलाज के लिए पीएमसीएच के गेट पे तड़पती रही और उसका एडमिशन तक नहीं लिया गया। तो ये बिल्कुल हमारा मांग है कि स्पीड ट्रायल के तहत इस ढंग की जितनी घटना बिहार में हुई है, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और आने वाले समय में हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे नीतीश कुमार जी और मोदी सरकार का, और हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्षरत। जैसा कि आप कह रहे हैं डॉक्टरों की लापरवाही है, डॉक्टरों के लिए क्या मांग करेंगे आप? बिल्कुल, ऐसी डॉक्टरों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। घटनाएं तो हो रही है। मुजफ्फरपुर में ही पिछले 1 हफ्ते के अंदर 3 दुष्कर्म के मामले मुजफ्फरपुर से ही आए हैं, उसी गाँव से आए हैं जहाँ पे इस दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है। वहाँ पे एक सवर्ण बच्ची का इससे पहले हुआ, और एक बच्ची जो अपने नानी की यहाँ आई थी उसके साथ भी जो है बहला फुसला के दुष्कर्म हुआ। तो इस तरह से जो है बिहार में घटनाएं तो बढ़ रही हैं, और उसको लेके प्रदेश कांग्रेस, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, राजापुल बोरिंग रोड है जहाँ पे इनको बैरिकेडिंग लगा के पुलिस वालों ने रोक दिया है, जहाँ पे बिहार कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही थी। वो आगे मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो प्रशासन ने इनको रोक दिया है। और बैरिकेडिंग के ऊपर खुद जो है जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम जी, वो चढ़ के खुद से बोल रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो किसी की भी माँ, बेटी, बहू के साथ हो सकती है। तो आप हमारे साथ आइए, हमें आगे जाने दीजिए। वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन को सचेत भी कर रहे हैं। कि यहाँ से जो गरीबदास जी हैं और उनके साथ कुछ साथियों को पुलिस ने जो है उनको हिरासत में ले लिया है। उनको पुलिस यहाँ से वाहनों में भर के लेके चली गई है, और प्रदर्शन जो है इस तरह से अब यहाँ से खाली हो गया है। आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग हटा दी गई है और जो यातायात है वो चालू हो गया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ बबलू, आप देख रहे हैं जनमीडिया। नमस्कार।